हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे। हम लोग सांख्यिकी पढ़ रहे थे, स्टैटिक्स का ये लगभग 4th क्लासेज है। स्टैटिक्स में अभी हम लोगों ने प्रीवियस वाले में क्या पढ़ा है, एडिटिंग ऑफ डाटा, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। इसके पहला था कलेक्शन ऑफ डाटा, ये पढ़ चुके हैं आप लोग। दूसरा, तीसरा, चौथा टैबुलेशन ऑफ डाटा, ये पढ़ चुके हैं आप लोग। इसको मैंने बहुत शार्ट में आपको बताया। इसकी अनेक विधियां हैं, दोनों में अलग तरीके से आंकड़ों को रखा जाता है, टैबुलेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन का मैकेनिज्म रूप जो है, यांत्रिक रूप कौन सा है, यंत्रात्मक रूप टैबुलेशन होता है। ठीक है, तो ये सब पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन में एक होता है कि श्रेणी के रूप में, कि जो आंकड़े रहते हैं उनको श्रेणी के रूप में रखा जाता है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बढ़ाया। आज हम लोग श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। श्रेणी 3 प्रकार की होती है, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था, और उसी के क्रम में मैं आपको आज के पढ़ रहा हूँ। श्रेणी सीरीज ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। वर्गीकरण में आता है 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। जो पहला है, ध्यान से देखिए, पहला है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत को बोलते इंडिविजुअल सीरीज। ध्यान से समझ लीजिए, व्यक्तिगत श्रेणी वह श्रेणी होती है जो व्यक्तिगत रूप या पूर्णतः स्वतंत्र रूप में होती है, अर्थात जिनको वर्गों में हम नहीं लिख सकते हैं, उसको हम व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं। व्यक्तिगत का मतलब होता है जो भी डाटा, जो भी समंक होते हैं, वो अपने एक फ्रीक्वेंसी को लेकर सेपरेटेड होते हैं। वो वर्गों के रूप में नहीं रहते, वो एक साथ शामिल नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको कहूँ कि आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं। सभी लोगों के टेस्ट हुए स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, तो अगर हम 50 स्टूडेंट्स, मिस्टर ए, मिस्टर बी, राम, श्याम, अजय, विजय, जितने भी न्यू नेम हैं, सबके टेस्ट हुए, टेस्ट के मार्क्स हैं, मार्क्स को मैंने कलेक्शन किया, तो सबके मार्क्स 50 लोगों के अगर अलग अलग हम रखते हैं, तो यही हमारी इंडिविजुअल श्रेणी होती है, व्यक्तिगत श्रेणी होती है। सेपरेटेड रखते हैं, अर्थात पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जिनको हम एक साथ वर्गों में विभाजित नहीं कर सकते। बहुत, और जो भी करना है हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख सकते हैं। आरोही असेंडिंग या डिसेंडिंग में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आरोही अवरोही में इसको हम केवल लिख सकते हैं, और हम इसको वर्गों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, अर्थात सबके मान अलग अलग होते हैं। उसको हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात जितने पद होते हैं या जितने चर होते हैं, उनके संख्या ही उनकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में पदों या चरों की संख्या ही उनकी क्या कहलाती है, टोटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लें 10 लोग हैं, 10 व्यक्ति हैं। मान लें A, B, C, D, E, F, G, H, I, ठीक है, J, इतने लोग हैं। इनकी लंबाई है, किसी की लंबाई 150 सेंटीमीटर है, किसी की लंबाई 165 सेंटीमीटर है, किसी की 152 सेंटीमीटर है, किसी की 170 सेंटीमीटर है, किसी की 172 सेंटीमीटर, किसी की 175 सेंटीमीटर है। ठीक है, किसी की 165 सेंटीमीटर है, 163 सेंटीमीटर है, 168 सेंटीमीटर है, 71 सेंटीमीटर। सब इस तरह से हैं। दोनों भी हो सकते हैं, अगर हमें 155 सेंटीमीटर। तो आप देखिए कि सबके लंबाइयाँ अलग अलग हैं, सेपरेटेड हैं। डी के बारे में जानना है, सी के बारे में जानना है, ये होता है व्यक्तिगत श्रेणी। एच के बारे में जानना, आई के बारे में जानना है, यह होता आपका इंडिविजुअल सीरीज होती है। व्यक्तिगत 50 लोग हैं तो 50 पद अलग रहेंगे। 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, सबके सेपरेटेड, चाहे उनका वजन हो, चाहे उनका मार्क्स हो, चाहे उनकी लंबाई हो, चाहे उनकी मजदूरी हो, जो भी चीज़ें हों, चाहे अगर खिलाड़ी हैं, सबके रन्स हैं। ठीक है, सबके रन अलग अलग हैं, सबके नाम से अलग अलग हैं, तो ये होता है इंडिविजुअल श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी से हम कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी श्रेणी पढ़ते हैं। दूसरी श्रेणी जो इसके बाद आती है, वह होती है हमारी खंडित श्रेणी। कौन सी श्रेणी? खंडित श्रेणी।
खंडित श्रेणी, या हम इसे बोलते हैं असतत, इसे विच्छिन्न भी बोलते हैं, असतत श्रेणी। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। देख रहे हैं हम लोग, ये खंडित श्रेणी है। खंडित श्रेणी अभी हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी पढ़ते हैं, जिसमें व्यक्तिगत मान होते हैं, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, वर्गों में विभाजित नहीं होते हैं, उसको हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। खंडित श्रेणी उसका एक सुधार रूप है। जब कोई भी पद, देख रहे हैं, जब कोई भी पद मूल्य निश्चित होते हैं और आपस में कुछ निश्चित अंतर, जो अंतर है निश्चित एक अंतर होता है, प्रायः ऐसे पद पूर्णांक में होते हैं, दशमलव में, डेसिमल में बहुत कम मिलते हैं। तो निश्चित अंतर, ध्यान दीजिए, निश्चित अंतर होते हैं और मूल्य निश्चित होते हैं, उसको हम खंडित श्रेणी, खंडित का मतलब खंड खंड टाइप, अलग अलग होते हैं और निश्चित अंतर से प्रायः ये होते हैं, तो उनको खंडित, अंतर प्रायः लिखे हमने, और आपस में कुछ निश्चित अंतर से होते हैं। ठीक है, कभी कभी नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक निश्चित अंतर से ये होते हैं। तो इन्हें असतत, माने नहीं, सतत जो लगातार नहीं है। अभी हम सतत के बारे में, जब आप तीसरी श्रेणी सतत के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा खंडित श्रेणी, उससे डिफरेंसेस क्या है। अभी आप खंडित अलग अलग होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि गाँव में प्रत्येक परिवार में आपको डाटा कलेक्ट करना है कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं, तो बच्चे तो पूर्णांक में होंगे, आधा हो नहीं सकते। विद्यार्थियों की संख्या पूर्णांक में हो सकती है, मजदूरों की संख्या पूर्णांक में हो सकती है, जिसकी संख्या पूर्णांक में हो सकती है। जैसे मैं कहूँ कि किसी की, अगर आप किसी जगह डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और लंबाई ले रहे हैं, लोगों की, व्यक्ति की, छात्रों की लंबाई, या गांव में व्यक्तियों की लंबाई, महिलाओं की लंबाई आप ले रहे हैं, तो लंबाई में फिक्स नहीं रहेगा, पॉइंट में हो सकता है, एकदम अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि प्रत्येक परिवार में बच्चों की संख्या की अगर बात करें, तो आपको कितना निश्चित, आप कैसे डाटा कलेक्ट कर लेंगे, आप कैसे, तो जैसे मान लीजिए आप परिवार है, बच्चों की संख्या आपने लिख दिया, बच्चों की संख्या, यहां पे लिख दिया परिवार। ठीक है, अब मान लीजिए आपके गांव में 100 परिवार है, कितने परिवार हैं, 100 परिवार है। ठीक है, तो बच्चों की संख्या, तो आप देखेंगे, मान लीजिए जिस घर में 0 बच्चे हैं, कोई भी बच्चा छोटा नहीं है, जिस उम्र का आप ले रहे हैं, या जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, 0 जन्मजात है, या 0 से 6 का ले रहे हैं, या 6 से 7 माह, 12 माह का ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं बच्चे की श्रेणी में, या 5 साल से छोटे, तो बच्चों की संख्या मान लीजिए 10 ऐसे परिवार हैं जहां पे कोई बच्चा नहीं, तो 10 परिवार। एक बच्चा मान लीजिए 5 परिवार में है। ठीक है, 2 बच्चा मान लीजिए, एक बच्चा मान लीजिए 5, 2 बच्चा मान लीजिए 20 परिवार में है, 3 बच्चा मान लीजिए 15 परिवार में, यहाँ पे हम 25 कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किन्हीं 4 बच्चे हैं, तो मान लीजिए 20 परिवार में 4 बच्चे हैं। तो इस तरह से आप डाटा देखिए, फिक्स डाटा, अधिकतर तो एक का अंतर है, एक का अंतर है, एक का अंतर है, एक का अंतर। खंडित अर्थात 0 जो है, 0 कई बार आया होगा, 10 बार आया होगा, 10 परिवार में कोई भी बच्चा नहीं है, तो ये देखिए खंडित है, खंडित श्रेणी है। इसको हम क्या श्रेणी बना के, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हम एक आपको उदाहरण ले रहे हैं, आप उससे समझ जाएंगे खंडित श्रेणी का। जैसे मान लें आपके क्लास में टेस्ट हुआ, आपके क्लास में सपोज दैट करिए कि 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चों के आपके टेस्ट हुए और उनके फिक्स नंबर है। मान लीजिए आपका मैथ्स का टेस्ट हुआ, तो 5 क्वेश्चन दिए गए। कितने क्वेश्चन दिए गए? 5। सही तो सही, गलत तो गलत। तो क्या एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो क्या संभावना बनेगी? कोई लड़का 0 पाएगा, या 1 सही रहेगा तो 10 नंबर पाएगा, 2 सही रहेगा तो 20 नंबर, 3 सही रहेगा तो 30 नंबर, 4 सही रहेगा तो 40 नंबर, 5 सही रहेगा तो 50 नंबर। ये आपके मार्क्स हो गए। ठीक है, आपके हम कितने 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर, एवरी क्वेश्चन। मान लीजिए 20 लड़के हैं, हम 20 का ही डाटा आपको रख रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपके क्लास में जो भी है 0, 10, 20, 0, 20, 30, 50, 40, 20, 10, 0, 30, 40, 20, 10,
0, 10, 50, 20, 10, 20, इस तरह से आपको 30, ठीक है, 10, इस तरह से हैं। तो आप देख लेंगे कि ये कितने लड़के हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मान लीजिए 50 है, 24, मान लीजिए आपके क्लास में कितने लड़के हैं, 24 का छोटा सा सेक्शन है। 25 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, ठीक है। एक आपको समझाने का तरीका। तो अगर इस तरह से 2400 लोगों के डाटा दिए तो कौन सा व्यक्तिगत श्रेणी, अभी आप पढ़े हैं, कौन सी श्रेणी होगी, व्यक्तिगत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हम देखते हैं कि डाटा लगभग फिक्स है, या 0 है, या 10 है, या 20 है, या 30 है, या 40 है, या 50 है, ऐसे मार्क्स फिक्स है। तो आप देख ही रहे हैं फिक्स है। तो आप इतने बड़े से ज़्यादा से लिखने से अच्छा क्या है कि आप एक इसका सरलतम रूप खंडित श्रेणी के रूप में आप लिखेंगे। किस श्रेणी के रूप में, खंडित श्रेणी के रूप में। जब व्यक्तिगत डाटा को, व्यक्तिगत जो अभी आपके आंकड़े हों, उनको जब हम किसी खंडित, और तीसरी जो श्रेणी होती है सतत, जब वहाँ पे हम उसको लिखते हैं तो वहाँ पे पहले हम टैली मार्क्स लगा देते हैं, या टैली बार बोलते हैं, मार्क्स लगा देते हैं, जिससे हमको काउंटिंग करने में या ध्यान गलत ना हो, संख्याओं की गलत ना हो, बार बार समय का ना हो, और गलती हो, अशुद्धि की संभावना बहुत कम हो। तो उसको हम टैली मार्क्स की सहायता से कार्य करते हैं। जैसे मार्क्स है, टैली लगा दिए, टैली मार्क्स, या बार बोलते हैं। अब यहाँ पे संख्या लिख देंगे, छात्रों की संख्या, संख्या को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा, फ्रीक्वेंसी मतलब किसी न किसी की संख्या। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि मार्क्स संख्या नहीं, संख्या क्या है, छात्रों की संख्या, मजदूरों की संख्या, महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या, या पशु हैं, कोई काउंट कर रहे हैं, पशुओं की कोई संख्या ही फ्रीक्वेंसी बन सकती है। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो आप चलिए पहले देखिए टैली कैसे लगाएंगे। 0, जैसे मैं आपको सेकेंड पेन से ब्लू से कर रहा हूं, 0 टैली कैसे लगाएंगे। टैली भी आपके साथ साथ मैं इंडिकेट करते जा रहा हूं, टैली मार्क भी करने का आप देख लीजिए, ठीक है। 0 कै बार आया है, जैसे ये फ्रीक्वेंसी यहां लिखते हैं हम, 0 कै बार आया, 1, ये हो गया। 10 ये हो गया। 20 ये हो गया। फिर 0, देखिए ये हो गया, काट दीजिए, जिसको आप टैली लगा दीजिए उसको काट दीजिए। फिर 20 वाले में लगा दीजिए। फिर 30 वाले में लगा दीजिए। फिर 50 वाले में लगाइए। फिर 40 वाले में। फिर 20 वाले में। फिर 10 वाले में। फिर 0 वाले में। फिर 30 वाले में। ये कट गया, ये भी हो गया। 40, ये 20, आप क्रॉस तुरंत कर देंगे। कोई आप पेंसिल से अगर आप डाटा को टैली लगा रहे हैं, कोई भी आंकड़े हैं, तो आप उसको पेंसिल से या कोई चिन्ह लगा देंगे, जिससे लगेगा कि हम आगे वाला भी अब नंबर भी यहाँ लगा देंगे। तुमको 20 चाहिए, 20 इसमें। फिर 10 इसमें। फिर 0 इसमें। फिर 10 इसमें। फिर 50 वाले में। फिर 20। अब देखिए टैली की सबसे ज़्यादा ये ज़रूरत होती है कि जब आपके 4 हो गए, तो अब देखिए 4 हो गए, 20 4 बार आ चुके हैं, फिर 20 को लाना है 20 वाले क्रम में। तो जब 4 हो जाएंगे तो 5वां आप ऐसे लगा देंगे। मैं बताऊंगा क्यों लगाया जाता है। ये 20 हो गया, ये अपने से नहीं लगाएंगे, एक नंबर, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 और एक क्रॉस 5। फिर 10 देखिए 4 हो गया, एक 5 हो गया। फिर 20, अब यहाँ 20 थोड़ा सा दूरी बना के 1। फिर 30। फिर 10 एक 5 हो गया, फिर यहाँ 1। फिर 50। देखिए ये टैली मार्क्स, हम इसको लगाते क्यों हैं। जैसे अभी हम आपसे कहें, यहाँ तो बहुत छोटी संख्या है, 24 है, 100 हो सकते हैं, 200 लोग, 1500 लोग, 800 लोग। गांव की जनसंख्या 2000 है। 2000 को आपको कलेक्शन लगा के डिस्क्रीट श्रेणी से आपको करना है, तो आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। मान लीजिए हम आपको इस तरह से नंबरिंग दे दें, ठीक है। इतने किसी के टैली मार्क्स, मान लीजिए 500 लोग हैं या जितने, तो किसी के नंबर का बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ सकती है। तो आपको काउंट करने के लिए यहाँ कहेंगे तो आप गलत कर सकते हैं, मिस हो सकता है। एक भी संख्या गड़बड़ हो गई तो फिर आप परेशान होंगे, क्योंकि टैली मिलनी चाहिए। तो अधिकतर क्या होता है, 4 के बाद एक 5 लगा देते हैं। देखिए ये
ऐसा क्रॉस करिए, 4 कटे और एक खुद एक काटने वाला 5 हो जाए। अब आपको काउंट करना तो कितना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9, तो 5 5 के 9 ग्रुप बने, 5 9 45, 1 46, टोटल फ्रीक्वेंसी टैली की कितनी आ गई 46। इसलिए आप 4 पे क्रॉस करते हैं। यहाँ तो थोड़ा 24 लोगों का है, लेकिन आगे आप स्टूडेंट्स हैं, आगे आप कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या मिलेगी, तो वहाँ पर सावधानी बरतेंगे। 5 के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ें। देखिए इसके साथ डिस्क्रीट के साथ श्रेणी के साथ आपको टैली मार्क्स भी लगाना बता रहे हैं, ठीक है। अब इसकी संख्या जोड़ लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ 4, 5 1 6, 5 1 6, 3 2 3, कुल कितने लड़के हैं 24, तो इसका टोटल भी 24 आना चाहिए। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। आगे बताएंगे किसी चीज का टोटल करने के लिए अगर उसके पहले सिग्मा लगा देते हैं, टोटल को, एक्स को टोटल करना है सिग्मा एक्स, वाई को टोटल करना है सिग्मा वाई, ठीक है, एफ को टोटल करना है सिग्मा एफ। कभी कभी इसको हम एन बोलते हैं, आगे सवालों में आएगा, मीन मीडियन मोड, आगे सभी चैप्टर्स में आएगा। इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10 6 16, 16 16 3 19, 19 2 21 3 24, 24 आ गया। इसके बराबर आना चाहिए पूरे डाटा जितना नंबर हो 24। तो व्यक्तिगत श्रेणी में क्या हो, जितने अलग अलग सेपरेटेड लोग हैं प्रत्येक की फ्रीक्वेंसी एक है। जैसे 0 की यहाँ एक फ्रीक्वेंसी, इसकी भी एक फ्रीक्वेंसी, इसकी एक, इसकी एक एक सबकी फ्रीक्वेंसी, तभी टोटल 24 है। यह व्यक्तिगत श्रेणी। इसको आपने किस में बना दिया, खंडित। देखिए अब टोटल 24 खंडित हो गए। अब जब आप आगे क्वेश्चन लगाएंगे मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्सन, चाहे जो भी, तो ये टैली केवल एक इसको सुविधा के लिए मैंने लगा, इस टैली को आप हट जाएगा। फिर मेन सवाल क्या बनेगी, मार्क्स और संख्या, यही आपके सामने आ जाएगा। कहेगा मीन बताइए, मीडियन बताइए, मोड बताइए, हार्मोनिक मीन बताइए, ज्योमेट्रिक, फिर डिस्पर्सन में जाएंगे, मीन डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, चाहे इंटर क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड, जो भी कहेगा हमको, परसेंटाइल जो भी करेगा हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है, टैली हट जाएगा। तो अब मान लीजिए ये 24 है, अगर मान लीजिए यही संख्या 200 रहती इंडिविजुअल, तो ये व्हाइट बोर्ड तो पूरा भर जाता 200 के पर्सनल या व्यक्तिगत इंडिविजुअल सबके मार्क्स लिखने में। तो अगर आप 200 को, यही अगर 200 स्टूडेंट्स क्लास में रहते, पहले तो 200 को हमको डाटा चाहिए 200 लोगों का, हाँ, लेकिन 200 लोग डाटा अगर मिल जाएगा, टैली लगाएंगे तो 200 लोग इतने में आ जाएंगे। मान लीजिए 0 पाने वाले 20 लोग हैं तो 20 आ जाएंगे, 10 पाने वाले 50 लोग हैं तो 50 आ जाएंगे, 20 पाने वाले लोग 80 हैं तो 80 आ जाएंगे, जो भी है 80। तो मतलब डिस्क्रीट जो है, इंडिविजुअल श्रेणी कोई कितनी भी बड़ी हो सकती है, उसका विस्तार बड़ा हो सकता है, लेकिन हम उसको जब उसके फिक्स नंबर होते हैं, ठीक है, और समान अंतराल होता है, तो हम उसको डिस्क्रीट में बना के उस पूरे जो विस्तार रहता है व्यक्ति इंडिविजुअल श्रेणी को, उसको हम किस में रूप दे देते हैं, खंडित श्रेणी में, असतत श्रेणी में दे देते हैं। तो देखिए ये हो गया। यहाँ 240 भी स्टूडेंट रहेंगे तो ये बड़ा हो सकता है, लेकिन ये यहीं पे केवल संख्या चेंज होगी, बस ये बड़ा नहीं हो सकता, इस संख्या थोड़ा चेंज हो जाएगी। अब इस तरह के आपके सामने कोई भी चीज आएगी, यहाँ पे पद बोलते हैं, इसको चर बोलते हैं, यक्ष बोलते हैं, ठीक है। चर 2 प्रकार के होते हैं, आवृत्ति वितरण में आपको पढ़ाया जाएगा, एक चर द्विचर, ठीक है। एक चर वाले ये लोग हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसको यूनिवेरिएट बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देखिए 0 के सामने 4 है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 0 0 0 0 4 बार आया होगा। 10 के सामने 6 है तो 10 कई बार आया होगा, 6 10 बार नहीं आया होगा। देखिए इस 10 की संख्या को ये इंडिकेट कर रहा है, 6 फ्रीक्वेंसी है, संख्या किसकी संख्या है, 10 की। अर्थात क्या हो सकता है, 10 10 10 10 10 10 10 10 10, ये कितनी बार आया, 6 बार आया। तो इसमें खोजेंगे 10 6 बार आया। 30 के सामने 3 है तो 30 30 30 3 बार आया होगा। 20 के सामने 6 है तो 20 20 20 20 कै बार आया होगा, 6 बार। तो इस तरह आप आगे आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। जो ये यक्ष होता है, जो पद होता है, जो चर होता है, चर क्या हो सकते हैं, किसी की आयु हो सकती है, किसी की उम्र आयु हो सकती है, उम्र, मार्क्स हो सकता है, मजदूरी हो सकती है, लंबाई हो सकती है। इस तरह से बहुत ये चर होते हैं। फ्रीक्वेंसी उसकी संख्या होती है, छात्रों की संख्या, मजदूरों की संख्या, जिसकी भी कोई संख्या नंबर होगा। तो आप ये 50 3 बार, मतलब 3 50 बार नहीं आया, 50 3 बार आया, 50 50 50, इसमें 50 कहीं ना कहीं 3 बार होंगे। तो ये डिस्क्रीट श्रेणी होगी। आपको समझ में अब श्रेणी मिल जाएगी तो आपको जो भी सवाल लगाना लगा, आपको इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के बारे में समझ में आ गया होगा। इसलिए डिस्क्रीट के ज़्यादा, अब डिस्क्रीट में क्या डिमेरिट्स है, क्या इसके दोष है, आप खुद सोच के बताइए दोष क्या है। आप बताइए कि अगर इसमें डिस्क्रीट श्रेणी हम पढ़ रहे हैं, डिस्क्रीट श्रेणी पढ़ रहे हैं,
इसमें क्या डिमेरिट्स है, दोष है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि इसमें नंबर जो है फिक्स है, ठीक है, 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50। लेकिन मान लें यहीं पे 0 हो, कुछ भी नंबर कोई पाए, 1 नंबर पा जाए, 1.5 नंबर पा जाए, 2.5 नंबर पा जाए, 5 नंबर, 5.5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, मतलब कुछ भी नंबर अगर वो पा जाए, या किसी की लंबाई हो कुछ भी सेंटीमीटर हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में डिस्क्रीट बनाना मुश्किल है, क्योंकि तब फिक्स लगभग नंबर नहीं होते हैं, उसमें बिखराव ज़्यादा होता है, सतत टाइप होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनमें समान अंतराल नहीं होता है। तो अब तब वो खंडित या असतत की यह सबसे बड़ा दोष है। तो इसी दोष को दूर करने के लिए हम तीसरी श्रेणी का प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं सतत। सतत का मतलब लगातार, जहां पे हम क्लास इंटरवल की बात करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि इससे ये बनता है, अगर ये इंडिविजुअल श्रेणी में दशमलव आ जाए, या लगातार संख्याएं हों, या सतत हों लगातार, 20 है, 21 है, 22 है, ठीक है, एक फिक्स है। लेकिन देखिए इसमें फिक्स नंबर था, तो वहां पे हम सतत श्रेणी बनाएंगे, या हम बोलते हैं अखंडित श्रेणी बनाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि चर क्या होते हैं और ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आपको समझ, टैली मार्क्स भी आपको लगाने हैं। एक छोटा सा मैंने 24 स्टूडेंट्स का मैंने लिया था, आप इसी तरह 50, 100, 200 लगा देंगे। जैसे मैंने यहाँ जोड़ा 24, यहाँ टोटल 24 स्टूडेंट हैं, तो इसका योग भी 24 के बराबर। अगर 24 के बराबर नहीं आता तो कहीं ना कहीं टैली लगाने में हम गड़बड़ी किए। ठीक है, 24 का बराबर ये आना कि मतलब सभी को मैंने टच किया, लेकिन 100% गारंटी नहीं, 10 वाला 20 में भी शामिल कर देंगे तब भी योग 24 आएगा। लेकिन वो तो अलग बात है, लेकिन तब भी टोटल हम जोड़ लेंगे कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, टोटल जो वर्कर्स हैं, टोटल जो वोमेन्स हैं, टोटल मैन हैं, जो भी हमारे नंबर्स हैं उसके बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम पता कर लेंगे। तो 2 श्रेणियों के बारे में हम लोग पढ़ लिए, कौन कौन से, व्यक्तिगत, और दूसरा हम लोग पढ़े खंडित या असतत। आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, आपको समझ में, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, ठीक है, शेयर करिए, अपने लोगों को पहुँचाइए, क्योंकि ये आप सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, ये सभी विषयों में पढ़ाया जाता है। मैंने पहले ही विषयों में आपको पढ़ा, सभी विषयों में पढ़ा। आप कभी भी लगभग देखेंगे, आपके घर कोई BA कर रहा है, BCom कर रहा है, B.Ed कर रहा है, BTC कर रहा है, कोई भी क्लासेज आप कोई कंपटीशन में भी देखेंगे, सांख्यिकी कहीं न कहीं एग्जामों में आती है। इसलिए प्रत्येक लोग इसको उपयोगी बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, अब हम तीसरी श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी है? तीसरी, अंतिम। तीसरी श्रेणी को हम बोलते हैं कौन सी? बार बार अभी मैंने कई बार अपने मन से कहा, सतत श्रेणी। सतत हो या अखंडित हो, खंडित न हो या अविच्छिन्न हो श्रेणी, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, आपको नया कॉन्टिन्यूअस तो लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आप टेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े हैं, टेंस में आप पढ़े हैं, हर प्रत्येक टेंस के 4 भेद आपको पढ़ाया जाएगा, इन्फिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस तो आप पढ़े हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो वही कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस माने लगातार, लगातार की बात चल रही है, ठीक है, कि वहाँ से वहाँ तक। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? सतत श्रेणी, सतत, अखंडित या अविच्छिन्न भी बोलते हैं। अभी देखिए, आपको पता है कि व्यक्तिगत जब ज़्यादा फिक्स नंबर होता है, समान लगभग अंतराल होते हैं, तो खंडित बना देते हैं। हाँ, व्यक्तिगत जब होता है, समान अंतराल नहीं होता, विखराव ज़्यादा होता है, तब हम उसको सतत के रूप में बनाते हैं। आप इसमें, अभी मैंने इसके डिमेरिट्स या दोषों को आप जब देखे हैं, क्या है, वो फिक्स नंबर था, 0, 10, 20। अगर 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी नंबर कोई पा जाता है तो खंडित बना सकते हैं, लेकिन खंडित बनाने से ज़्यादा फायदा नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ी श्रेणी बन जाएगी, विखराव उसके ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए जब क्लियर ना हो कि कितने नंबर हैं, कितने जो भी मार्क्स हैं, कितनी मजदूरी है, या किसी की लंबाई क्या है, लंबाई किसी की कुछ भी हो सकती है, फिक्स नहीं है। अगर मान लें क्लास में स्टूडेंट्स की लंबाई का अगर हम देखें कि लंबाइयों का, क्लास के स्टूडेंट की लंबाइयों का माध्य निकालिए, कुछ भी निकालिए, या स्टैंडर्ड डिविएशन निकालिए, तो लंबाई को अगर हम खंडित श्रेणी में लिखेंगे तो ये असुविधा होगी, बड़ा लंबा चार्ट बनाना पड़ेगा,
वो सही नहीं माना जाएगा। फिर हम किस में आते हैं, सतत, जहाँ पे फिक्स नंबर ना हो, लगातार कोई निश्चित नहीं हो अंतराल का, तो हम उसको बोलते हैं सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में हम क्या बनाते हैं, वर्ग अंतराल बनाते हैं, वर्ग अंतराल लेके चलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल करके, इंटरवल तो आप जानते हैं, इंटरवल आप जब आप पढ़ते हैं तो क्लास इंटरवल होता है, बीच में कॉलेज में बीच में आपको ब्रेकफास्ट के लिए क्या होता है, इंटरवल होता है, वही इंटरवल, अंतराल, अंतर होना। तो वर्ग अंतराल की सहायता से हम वर्गांतर ले लेते हैं, एक आपको पूरा बताया जाएगा कैसे आप लेंगे, क्या करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं सतत श्रेणी। सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है हमारे में तो वो हम सतत श्रेणी, इसका ज़्यादा प्रयोग, इसमें सबसे ज़्यादा दोष है कि फिक्स नंबर होना चाहिए, लगभग अंतराल समान होना चाहिए, तो ऐसा संभव बहुत कम हो पाता है। तो फिर हम किस में चले जाते हैं, सतत श्रेणी में चले जाते हैं, सतत श्रेणी में चले जाते हैं। ठीक है, तो खंडित को भी हम सतत में बना सकते हैं, अगर फिक्स भी नंबर है तब भी हम ज़्यादा अगर नंबर आ जा रहेंगे तो हम उसको सतत में बना लेते हैं। तो वर्ग अंतराल है, वर्ग लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, तो उसकी सहायता से हम वर्ग अंतराल बनाते हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूं, अब वर्ग अंतराल कैसे बनाए जाएंगे, वर्ग अंतरालों की संख्या कैसे होगी, वर्ग विस्तार कैसे होगा, ये आगे आपको नेक्स्ट क्लासेज में बताया जाएगा, क्योंकि अब आपको केवल एक उदाहरण देके हम सतत श्रेणी का कॉन्सेप्ट देंगे, नेक्स्ट क्लासेज में आपको बताया जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, जैसे अभी एक टेस्ट हुआ 24 लड़कों का, तो फिक्स था 0, 10, 20, 30, 40, 50, लेकिन फिक्स ना हो तो कोई लड़का 50 भी पा सकता है, कोई 48 पा सकता है, मतलब 50 मार्क्स के अगर 24 वही लड़के हैं, मान लीजिए वो तो मैथ का टेस्ट था, मान लीजिए किसी दूसरे चीज़ का टेस्ट हो जिसमें थ्योरेटिकल हो, फिक्स नंबर नहीं हो, कुछ भी हो, तो आप ये पा सकता है, 0 पा सकता है, 2 नंबर पा सकता है, 3 नंबर, 4 नंबर पा सकता है, 10 पा सकता है, 11 पा सकता है, कोई हो सकता है 13.5 पा जाए कोई नंबर, कोई 15 नंबर पा जाए, कोई 17, कोई 20, कोई 25, कोई 26, कोई 37, कोई 38, इस तरह से कोई 42, कोई 41.5, इस तरह से कुछ भी नंबर पा सकता है। या पॉइंट्स में दे रहा है तो अगर वो कह देंगे 20.25 भी मार्क्स हो सकते हैं, 20 पूरा है, किसी का छोटा सा पार्ट कई भागों में बटाइए भी मार्क्स हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकता है। मान लीजिए आप 30, कितने लोग हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, और भी हम ले लेते हैं, मान लीजिए 31 है, मान लीजिए 23 है, मान लीजिए आपको 5 है, मान लीजिए आपको 4, देख देंगे 4 के लोग हैं, 4 के बन रहे हैं, 6 स्तंभ में 6, रो में आप देख रहे हैं 4 है, तो टोटली 24 लोग हो गए, तो बराबर 24 लोग। आप बताइए, आपको डिस्क्रीट बनाना तो किस नंबर को फिक्स करेंगे, आपको समस्या आ जाएगी, फिक्स नहीं कर पाएंगे। जैसे पहले फिक्स क्या किए थे खंडित में, कोई लड़का 0 पाएगा, 10 पाएगा, 20 पाएगा, 30 पाएगा, 40 पाएगा, 50 पाएगा। इसमें 30 से 40 के बीच में कोई नहीं था, 20 से 30 के बीच में कोई मार्क्स नहीं थे, 10 के बीच में कोई मार्क्स नहीं था, 0 के 10 के बीच में कोई मार्क्स नहीं था। अभी इसमें देखेंगे खंडित में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बिखरा हुआ, फिक्स नहीं है ना, अंतराल सही है कि कितना भी कोई, तो सतत श्रेणी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सतत श्रेणी में आपको नेक्स्ट क्लासेज में बताया जाएगा कि आपको वर्गंतराल कैसे बताया जाता है। सतत श्रेणी 2 प्रकार की होती है, अपवर्जी और समावेशी विधि होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसको नेक्स्ट क्लासेज में आप वर्गांतराल कैसे बनाएंगे, वर्गांतरों की संख्या कैसे निश्चित करेंगे, वर्ग विस्तार क्या होता है, वर्ग क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट क्लासेज में बताया जाएगा। केवल अभी सतत श्रेणी बताई जाएगी। सतत श्रेणी 2 प्रकार की होती है, नेक्स्ट क्लासेज में आपको मिलेगा। चलिए अब आप क्या करिए, फिक्स तो नहीं है, तो आप क्या करिए, अब जो ये मार्क्स हैं, ये मार्क्स हैं, तो मार्क्स को हम यक्ष या चर कहते हैं, पद है। अब आप देखिए इसमें एक हम क्लास इंटरवल लेंगे और सबसे निम्नतम पॉइंट क्या है, 0। सबसे निम्नतम पॉइंट क्या है, 0। तो हम आपको बताएंगे कि जो भी आपके डाटा मिलेंगे, जो सबसे निम्नतम पॉइंट है, लगभग उसी के आसपास से हम शुरू करते हैं। जैसे अब सबसे इसमें कम नंबर कोई 20 पाया है, तो हम 0 से क्यों शुरू करेंगे, तो 20 से शुरू करेंगे, या 20 से थोड़ा सा कम, या 20 से कम हो सकता है। तो आप इतना नीचे, तो आप 20 के आसपास शुरू करें, लेकिन यहाँ 0 है, तो आप 0 से 10। अब हम 10 क्यों ले रहे हैं, नेक्स्ट क्लासेज में आपको बताएंगे। 0 से 5 भी हो सकता है, ठीक है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम यहाँ पे बता रहे हैं, आपको बता देना है कि ये ले रहे हैं। नेक्स्ट क्लासेज में आपको ये बताया जाएगा कि क्यों लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्लासेज में हम आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है,
तो नेक्स्ट क्लासेज में पूरे अभी केवल सतत श्रेणी के बारे में नेक्स्ट क्लासेज में पूरे एक क्लास आपको कॉन्सेप्ट के लिए। तो अब चलिए यहाँ पे हम टैली लगाना हो टैली लगा दीजिए, टैली बार्स कर दीजिए या मार्क्स कर दीजिए, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए या छात्रों की संख्या। ये आपको पता है कि छात्रों की संख्या का टोटल कितना आना चाहिए, 24, क्योंकि 24 लोग हैं। चलिए वो टैली 0 से 10, देखिए ये हमारी है क्या अपवर्जी विधि है, क्योंकि आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि सतत श्रेणी 2 प्रकार की होती है, अपवर्जी और समावेशी, एक्सक्लूसिव और इनक्लूसिव, 2 प्रकार की होती है। तो क्या होता है दोनों में, इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर, लोअर लिमिट अपर लिमिट आगे बताया जाएगा। तो जब इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के समान हो जाए, जब इसका अपर नेक्स्ट का लोअर, इसका अपर, तो उसको बोलते हैं समावेशी, अरे अपवर्जी विधि। कौन सी विधि बोलते हैं, अपवर्जी विधि है, ये अपवर्जी। तो अपवर्जित में एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिए समझिए क्या होता है अपवर्जी विधि। सबसे ज़्यादा हम अपवर्जी विधि का ही प्रयोग करते हैं। दस से 20 अपवर्जी विधि। अपवर्जी विधि में क्या होता है, जो ये 10 ये मार्क्स जो 10 नंबर पाया होगा वो इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। मतलब किसी भी श्रेणी के अगर अपवर्जी विधि है तो अपवर्जी विधि में का क्या पहचान है, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट होता है। हाँ, जब आप इसमें टैली मार्क्स लगाएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे तो इसकी अपर लिमिट को इसमें नहीं काउंट करेंगे, इसमें काउंट करेंगे। इस 10 वाला इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, 20 वाला इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, 30 वाला इस श्रेणी में नहीं होगा, इसमें होगा, 40 नंबर पाने वाला इसमें नहीं होगा, इसमें 50 नंबर पाने वाला इसमें नहीं होगा, अगले वाले में होगा, 50 से 60 में होगा। तो यह है, तो यह बोलते हैं अपवर्जी विधि। चलिए मैं लगाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लासेज में आपको पूरा विस्तृत बताया जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बारे में विस्तृत बताया जाएगा कि आप समावेशी से अपवर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रयोग यही होता है। क्यों समावेशी से अपवर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। बस आप शॉर्ट में ये समझिए कि ये ऐसे होता है, आगे आपको नेक्स्ट क्लासेस का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए 0 इसमें आएगा। अब चलिए शुरुआत से करते हैं, ऐसे कर देंगे या ऐसे से काटते चलिए ऐसे करते हैं। 50 किस में आएगा, देखिए ध्यान से देखिए, 50 यह अपवर्जी विधि है, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट है, 50 इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। अर्थात जब अपवर्जी विधि होती है, अपवर्जी विधि की पहचान क्या है, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट होती है। तो वह मार्क्स, वह लंबाई, वह आय, उसका कोई भी डाटा आपको मिलता है तो नेक्स्ट जो जिसमें लोअर होती है उसमें काउंट करते हैं। 50 इसमें काउंट होगा, 10 देखिए किस में काउंट होगा, इसमें काउंट होगा, क्योंकि इसमें नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि अपवर्जी है। 25 20 से 30 के बीच में आएगा। 20.25 किस में आएगा, 20 से 30 में, 20 और 30 के बीच में होगा। 48 40 से 50 के बीच में होगा। 11 10 से 20 के बीच में होगा। 26 20 से 30 के बीच में होगा। 30 देखिए किस में होगा, इसमें होगा कि इसमें होगा, आप खुद बताइए। 30 अपवर्जी विधि, इसमें नहीं होगा, इसमें लोअर लिमिट में होगा, इसमें होगा। 0 देखिए इसमें होगा। 13.5 से 1/2 किस में होगा, 10 से 20 में के बीच में आएगा। 37 किस में आएगा, 30 से 40। 31 किस में आएगा, 30 से 40। 2 ये 2 है, 2 इसमें आएगा, 0 से 10 में। 15 किस में आएगा, 10 से 20 में। 38 30 से 40 में। 23 20 से 30 में। फिर ये तो टोटल 24, ये 24 नहीं है, फिर 3 इसमें आ जाएगा। फिर 17 10 से 20 में आ जाएगा। अब देखिए मैंने कहा कि 4 से ज़्यादा हो तो आप क्रॉस कर देंगे। 17 आ रहा है, 4 हो गए थे, 17 इसमें आएगा, एक क्रॉस कर देंगे। फिर 42 40 से 50 में आएगा। 5 इसमें आएगा। 4 इसमें, अब 4 हो गए, 5 हो गया। 20 देखिए 20 ये है, 20 ये है, तो लोअर लिमिट वाले में आता है। देखिए 4 हो गए तो 5। फिर 41 से 1/2, तो 41 से 1/2 40 से 50 में आएगा। और फिर है 4 यहाँ आएगा। अब काउंट के लिए 5 1 6 5 4 3 1, काउंट करिए, 6 5 11 5
16 4 20 3 23 1 24 सिग्मा एफ बराबर 24 आ गया। तो 24 ये इसके बराबर आना चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि गारंटी नहीं कि आपकी टैली सही है, दूसरे का कॉलम का दूसरे में आप लगा देंगे तो टैली गलत भी हो सकती, तब भी ये 24 आ सकता है। लेकिन 24 आने का मतलब हमने सभी को लिया है, अब गलत भी लेंगे तब भी टोटल 24 आ सकता है। इसलिए अब 0 से 10 में 6 लोग आ गए। अब कितना है क्लियर नहीं है, इस आंकड़ा से हमको क्लियर करना पड़ेगा। यही होता है सतत से। सतत क्या, 0 से 10 लगातार में आ रहे हैं 6 लोग, 10 से 20 में 5 लोग, 20 से 30 में 5, 30 से 40 में 4, 40 से 50 में 3, 50 से 60 में 1। हम देख रहे हैं ये सतत श्रेणी देख रहे हैं हम कि 24 आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, आप पूरा कन्फर्म हो गए होंगे। बहुत प्रयास किया जा रहा है आपको बताने के लिए, मेहनत किया जा रहा है कि एक सामान्य स्टूडेंट भी सामान्य तरीके से श्रेणी बनाना सीख जाए कि तीनों में क्या अंतर होता है, क्या होता है। आप समझ जाएं इसके नामों को, इसके खंडित, असतत या इसको हम विच्छिन्न भी बोलते हैं। तो ये देखिए, इसको सतत, अखंडित या अविच्छिन्न बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस श्रेणी, डिस्क्रीट श्रेणी, इंडिविजुअल श्रेणी, आपको पता हो गया होगा। ठीक है, अब आप लोग पढ़िए मेहनत से। नेक्स्ट क्लासेज में क्या पढ़ेगा, इसके दोनों प्रकार हैं, अपवर्जी व समावेशी, नंबर 1 बात। और दूसरी बात हम क्या पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लासेज में कि आप कैसे फिक्स करेंगे कि हम कितने कितने का क्लास इंटरवल लें और कितना लें, इसके बारे में पूरा नियम आपको बताया जाएगा। जैसे मैंने 0 से 10 ले लिया तो आपके दिमाग में आ रहा है कि 0 से 5 क्यों नहीं लिए या इतना क्यों नहीं लिए, विभिन्न प्रकार की बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी। वह हमारे नेक्स्ट क्लासेज में आपके इससे रिलेटेड, सतत श्रेणी से रिलेटेड नेक्स्ट क्लासेज में आपको पढ़ाया जाएगा। आपको क्लास ज़रूर अच्छा लगा होगा, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, मेहनत करिए। ठीक है, सामान्य स्टूडेंट को भी यह सांख्यिकी समझ में आएगी। मेरा यह पूरा प्रयास है, पूरी मेहनत है, आप लोगों के लिए पूरा प्रयास है। अपने लोगों को आप इसको क्या करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ओके बाय। नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करिए, आप ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए आप हमारा इंतज़ार ज़रूर करें।